मैं डॉक्टर सोनल बोल रही हूँ। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने हमारी पढ़ाई को किस तरीके से करना है हमारे वीडियो के साथ, ताकि हमारे को ये सारी चीज़ें जो वीडियो में पढ़ाई है वो और इजीली समझ में आए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने ये जो वीडियोस हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि बस सिर्फ वॉइस सुननी है, जो बता रहे हैं टीचर्स, टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और हमने सिर्फ सुन के समझने की कोशिश करनी है। तो जब हम बात करते हैं वॉइस सुननी है और टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, तो उसके बाद हमने सुनने के बाद हमको कितना समझ में आया वो हमको कैसे पता पड़ेगा, हम लोगों को लिख के पता पड़ेगा। तो पहले हमने क्या करना है, हमने सुनना है, उसको समझना है और फिर लिखना है। अब लिखने के बाद में जनरली हमको क्या लगता है कि एक बार हमने सुन लिया तो हमको समझ में आ गया, बट वो हम कैसे अपने आप से क्रॉस चेक कर पाएंगे, हमको लिखने के बाद पता पड़ेगा। जब हम वो लिखते हैं और फिर हम लोग क्रॉस चेक करते हैं जो हमने सुना था उसके साथ, तो हमको पता पड़ता है पॉइंट वाइज कि हम लोगों के कौन से पॉइंट्स छूट गए। तो लिखने के बाद आप क्रॉस चेक करिए कि कौन से पॉइंट्स छूट गए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग फिर से ऑन करके, तो आपको पता पड़ेगा जो छूट गया है फिर से उसको रिवाइज करके फिर से आप लिखिए। इससे क्या होगा, इससे आपको पता पड़ रहा है कि इससे हमें अपनी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ जब हम समझ के लिखते हैं तो वो हमेशा हमें बहुत टाइम तक याद रहती है। इसका मतलब हम परफेक्टली उसको समझ के लिख चुके हैं और हमको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी अभी पढ़ाई चालू की है और जिनको भी तकलीफ जा रही है कि नहीं याद रह रहा है या कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप एक बार ये ट्राई करके देखिए और आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ जा रही है। जैसे ही आपका कमेंट उसमें आएगा, आपको जो भी तकलीफ जा रही है वो देखते बराबर हम आपको तुरंत कांटेक्ट करेंगे। आशा करते हैं कि ये चीज़ को आप फॉलो करेंगे और कमेंट करके हमको ज़रूर आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है वो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।